नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वॉक विथ वर्ड्स पे। आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे डिमांड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिमांड जो है ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। डिमांड जो है वो हर जगह पर यूज होता है। इंसानों की खुद खुद की अलग डिमांड होती है और जानवरों की अलग डिमांड होती है। जैसे कि एक वायरस है, उसको एक बॉडी चाहिए अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए, तो उसको एक बॉडी की डिमांड होती है। एक पेन है, उसको एक बुक चाहिए क्योंकि उस पर लिखने के लिए, तो एक पेन की डिमांड होती है उसकी बुक के लिए। और ऐसे ही गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की, कोल्ड ड्रिंक्स की, इन सब की डिमांड ज़्यादा होती है। और जो डिमांड है ये हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बिना डिमांड के हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। आइए दोस्तों, हम डिमांड के टॉपिक को शुरू करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो एक आदमी के सोचने से या फिर उसकी इच्छा करने से आता है। इन कॉमन लैंग्वेज डिमांड इज जस्ट लाइक ए डिजायर। डिजायर का मतलब होता है कि इच्छा, किसी चीज़ के प्रति इच्छा व्यक्त करना, और वांट फॉर समथिंग, उसको चाहने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा मीनिंग दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। डिमांड इज नॉट जस्ट अ डिजायर, मतलब डिमांड खाली इच्छा करने से नहीं आता। आपको उसके लिए एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों चाहिए। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, और विलिंगनेस का मतलब होता है कि आपको उसके ऊपर स्पेंड करना होगा पैसे को। तो यहाँ पर वही बताया गया। फर्स्ट वन वुड हैव ए डिजायर फॉर कमोडिटी। सबसे पहले आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ को परचेस करना है। सेकेंडली, ही शुड हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट। और आप उस चीज़ को खरीदने के लिए एबल होना चाहिए, आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। एंड थर्डली, ही शुड हैव द विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन इट। आप उसके ऊपर पैसा खर्चा करना होगा या फिर इन्वेस्ट करना होगा। तो आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उसने सोचा, उसके मन में डिजायर आए कि हाँ, मुझे एक मारुति कार परचेस करनी है। तो खाली उसके सोचने से ही तो डिमांड नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए उसको डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस, ये तीनों चाहिए। तो गरीब आदमी की डिमांड को हम लोग डिमांड कंसिडर नहीं कर सकते। आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक माइयर आदमी है, मतलब कंजूस आदमी है, उसने सोचा कि मुझे एक कार परचेस करनी है। तो उसके पास डिजायर भी है और एबिलिटी भी है, लेकिन उसके पास विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं करने वाला है, क्योंकि वो कंजूस कंजूस आदमी है इसीलिए। तो आपको डिमांड के लिए तीनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। और यहाँ पर डिमांड को अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया है। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। दोस्तों, किसी भी चीज़ में सबसे ज़रूरी होता है उस चीज़ का डेफिनेशन। तो आइए हम लोग डिमांड का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिमांड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेस एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप जिस भी कमोडिटी को परचेस कर रहे हैं एक दिए हुए प्राइस पे और एक टाइम पे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस डिमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना प्राइस की डिमांड तो हो ही नहीं सकता। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा। और दूसरा है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव। जैसे कि अगर मार्केट में चाय का प्राइस बढ़ गया तो फिर कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा होगा, तो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीने पसंद करेंगे क्योंकि चाय का प्राइस तो बढ़ गया है। और तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइस के साथ साथ डिमांड कंज्यूमर की इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगा। और चौथा है यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी किसी आदमी को ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और पांचवा है क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी। बेटर द क्वालिटी ग्रेटर द डिमांड। मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा। छठवां है टेस्ट एंड फैशन। मतलब कोई फूड है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और कोई चीज़ है, जैसे कोई कपड़ा है ज़्यादा फैशनेबल है तो मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और लास्ट है क्लाइमेट कंडीशन। डिमांड जो है वो हमारे कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन पर भी बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में लोग आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ठंडी में तो आइसक्रीम नहीं खाते, तो गर्मी में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होगी। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मतलब डिमांड जो है मार्केट पे कैसे अफेक्ट करता है। तो पहला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो उसका डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होगा। और दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब किसी आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो डिमांड भी मार्केट में अच्छा रहेगा और ज़्यादा होगा। और तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मतलब अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया
तो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड प्रोडक्ट द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट विल बी हाई, तो उस नए प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। और चौथा है स्पेकुलेशन, मतलब अगर कोई बायर या फिर कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, तो फिर डिमांड जो है प्रेजेंट में वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। और चौथा है सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल, मतलब किसी फेस्टिवल में जैसे कि दिवाली में पटाखों की डिमांड ज़्यादा होती है। और छठवां है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन, मतलब अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर से ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगा तो डिमांड जो है मार्केट में वो कम हो जाएगा। और लास्ट है सेविंग, और डिमांड जो है वो कंज्यूमर के सेविंग पैटर्न पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेव करता है तो डिमांड कम होगा, और अगर कम सेव करता है तो डिमांड ज़्यादा होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग लास्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला है डायरेक्ट डिमांड, जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। और दूसरा जॉइंट डिमांड, जब एक या एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलकर एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, जब आप कार लेंगे तो सीधी सी बात है आपको पेट्रोल तो चाहिए ही, तो कार के साथ साथ पेट्रोल का भी डिमांड होता ही है। और तीसरा कंपोजिट डिमांड, जब एक सिंगल कमोडिटी मिलकर एक साथ बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सब ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो एक साथ बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं। और लास्ट है कॉम्पिटिटिव डिमांड, जब कोई कमोडिटीज़ एक दूसरे के बहुत क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी या फिर कोको कोला एंड पेप्सी, इनमें से जब एक का प्राइस बढ़ता है तो लोग दूसरों को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था डिमांड का पहला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और लॉ ऑफ डिमांड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू ऑल।